अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है आज का जो लेक्चर है, इट इज़ आल्सो अ लेक्चर अबाउट द फॉर्म्स इन HTML. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द select boxes in HTML forms. Okay, so first of all we will discuss what are select boxes and what is the purpose of the select boxes in the HTML forms. Okay, so first of all I will give you an example, and after that you will have a clear picture, clear understanding regarding the forms in HTML, the select boxes in HTML forms. Okay, so I am opening a Facebook registration form. Okay, so this is a Facebook registration form. Okay, so as you can see here, this is a select box. When I am clicking on this select box, it is showing me a menu. It is showing me a drop down list from which I can select anyone. Okay, so basically this is a select box which is showing you a drop down menu, a drop down list, a menu from which you can select only one. Okay, so I can do these things with the radio buttons as well. But अगर हम लोग रेडियो बटन्स के थ्रू इन सारे ऑप्शंस को अगर हम लोग रेडियो बटन्स के थ्रू क्रिएट करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा, एंड वो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा कि फॉर्म्स पे इतने सारे हम लोग जो हैं ऑप्शंस शो करवाएं. ठीक है, तो दैट्स वाई हम लोग रेडियो बटन के थ्रू इसको नहीं करते हैं. इसलिए हम लोग सेलेक्ट बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हाइड हो जाता है. ये इतना ज़्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहा और अच्छा भी लग रहा है. Okay, so I hope you understand what are the select boxes and why we are using the select boxes for showing these menu list, and not using the radio buttons. Okay, so now let's see कि हम किस तरीके से select boxes को create करते हैं. Okay, so मैं notepad प्लस प्लस को ओपन कर रही हूँ. ओके, so these are the things that we just discussed in the previous lectures. Okay, so अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टैग यूज़ करते हैं. अच्छा, द टैग वेदर वी यूज़ फॉर क्रिएटिंग द select boxes is the select tag, and another tag we use is the option tag. Okay, so these two tags will be used for creating the select boxes in the HTML forms. Okay, so अब मैं यहाँ पे select का टैग यूज़ करने लगी हूँ. ठीक है जी. ओके, सेलेक्ट के टैग को हम लोग कर देते हैं यहाँ पे क्लोज. ओके, सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट के टैग को कर दिया क्लोज. ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे एक और टैग हमने यूज़ करना है, दैट इज़ द ऑप्शन टैग. क्या, कौन सा टैग होगा? एक हम लोग सेलेक्ट का टैग यूज़ करेंगे, एंड अनदर टैग दैट वी विल यूज़ हेयर इज़ द ऑप्शन टैग. ओके, सो नाउ इसका भी क्लोजिंग टैग हम यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है. ओके, सो नाउ इस ऑप्शन टैग्स को यहाँ से हम करते हैं कॉपी, एंड इसको हम लोग 3-4 टाइम्स इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं. ठीक है. ओके, सो नाउ यहाँ पे मैं जो हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हेयर HTML. ओके, ये नहीं लिखते, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ मंथ्स लिख देते हैं. फॉर एग्जांपल सेलेक्ट डेज. ओके, इसके अलावा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. ओके, सो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे दिए हैं. ठीक है. नाउ इसको सेव करते हैं, एंड लेट्स सी द आउटपुट किस तरीके से ये हमारे पास ब्राउज़र में शो हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे BR टैग यूज़ कर देते हैं ताकि ये दूसरी लाइन पर आए, हमारे पास सेम लाइन पर ना आए. ठीक है. इसको कॉपी करके थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस बना लेते हैं बीच में, और यहाँ पे भी कर देते हैं. ठीक है. लेट्स नाउ सेव दिस एंड सी द आउटपुट इन द ब्राउज़र to understand what are the select boxes and how the select boxes work. Okay, so let's open the file. Okay, this is the file. Okay,
So as you can see here, this is the select box. When I am clicking on this select box, it is showing me this drop down list, and I can select any one of them. For example Monday, for example Tuesday, and now Wednesday. Okay, सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब जब भी हमारे पास PHP की स्क्रिप्ट इसमें लिखी जाएगी और ये डेटा जो है सर्वर के पास जाएगा, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए द टैग्स दैट वी यूज़ आर द एट्रीब्यूट्स दैट वी यूज़ फॉर डिस्टिंग्विश आर द नेम्स एंड द वैल्यूज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे दे देते हैं नेम। ठीक है, इसके अलावा हम सबको सिर्फ एक ही मतलब कॉमन नेम देते हैं, ये सब डेज़ हैं, तो यहाँ पे मैं नेम दे रही हूँ डेज़ का। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग डेज़ का नेम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब इनको आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए वी कैन यूज़ द वैल्यू एट्रीब्यूट हेयर। ठीक है, अब वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, दिस इज़ नॉट अ डे एंड वी डोंट हैव नीड टू सेलेक्ट दिस। ओके, सो आई एम जस्ट कीपिंग दिस एम्प्टी। ओके, so let's just copy it from here and paste it over here. Okay, so इसको हम दे देते हैं A and it is like B, or we can also write here as Tuesday, only Tuesday. Okay, and यहाँ पे हम लिख देते हैं Monday and यहाँ पे हम लिख देते हैं Wednesday. Okay, so now these all the options can be distinguished. Okay, so now let's save this and see the output. Okay, इसको ओपन करते हैं यहाँ पे। ओके, सो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग इन सेलेक्ट बॉक्सेस पे काम करते हैं, किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, और इसके अलावा हम इसमें ये लिस्ट जो है इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हेयर। ओके, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, इसको रिमूव कर रही हूँ। वेडनेसडे यहाँ लिख देते हैं हम लोग थर्सडे। ओके, Thursday, Friday and Saturday. ओके, इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। ओके, सैटरडे, फ्राइडे एंड थर्सडे। ओके, अगेन इसको सेव करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट नाउ। ओके, तो नाउ इसकी जो लिस्ट होगी वो थोड़ी बड़ी हो गई होगी। फॉर एग्जांपल अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो दैट्स हाउ द वर्किंग ऑफ द सेलेक्ट बॉक्सेस। इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट बॉक्सेस को क्रिएट करते हैं। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको यहाँ पे ये शो करवाता है। ठीक है, सो इसके ऊपर फर्दर भी हम एट्रीब्यूट्स और हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि हम और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी सेलेक्ट बॉक्सेस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो उसको अब देख लेते हैं। ठीक है, ओके जी, तो मज़ीद जो हम लोग फंक्शनैलिटी सेलेक्ट बॉक्सेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम एट्रीब्यूट्स। ओके, यहाँ पे हम एक साइज़ का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। अब वो साइज़ का एट्रीब्यूट किस तरीके से वर्क करता है, लेट्स सी दिस। ओके, सो सेलेक्ट के टैग के अंदर मैं यहाँ पे साइज़ का एट्रीब्यूट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सो अब इसकी वर्किंग देखें किस तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम राइटिंग हेयर एज 3, सो नाउ लेट्स सी द आउटपुट। लेट्स सेव दिस फ्रॉम हेयर और इसका आउटपुट देखते हैं कि इससे क्या हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स ओपन द फाइल फ्रॉम हेयर। ओके, सो एज यू कैन सी हेयर, जब हम लोग सेलेक्ट बॉक्सेस क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे सिंपल सिर्फ सेलेक्ट डेज लिखा हुआ आ रहा था। व्हेन आई एम यूजिंग द साइज एट्रीब्यूट एंड उसके अंदर मैं 3 जो है उसकी वैल्यू दे रही हूँ, तो यहाँ पर 3 जो है मेन्यूज़ में थे, जो पूरा सेलेक्ट बॉक्स है हमारा। फॉर एग्जांपल जितना पूरा हमारी जो लिस्ट थी उसमें से 3 ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इफ़ आई एम राइटिंग हेयर एज 6, अगेन इसको सेव करते हैं। नाउ इसका आउटपुट देखते हैं। नाउ यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस। ओके, सो अब आप देख सकते हैं इट इज़ शोइंग मी 6 ऑप्शंस।
1 2 3 4 5 6. Why? Because I have used a size attribute and I have given the value of the size attribute as 6. So it will show me the 6 options on the menu list without मतलब मैं इसके ऊपर क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन नहीं कर रही, ठीक है। ये मेरे पास ऐसे ही शो रहा हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइज़ एट्रीब्यूट हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, लेट्स रिमूव इट फ्रॉम हेयर, इसको अगेन सेव करते हैं और इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं इट इज़ जस्ट शोइंग यू दिस, ओके। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो फिर इसके बाद ये मुझे ये पूरी लिस्ट शो करवाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक एनीवन, ओके। सो इस तरीके से साइज़ का एट्रीब्यूट हमारे पास वर्क करता है। साइज़ के एट्रीब्यूट के थ्रू हमारे पास जो है हम चाह सकते हैं कि जितने ऑप्शन हमें शो हों वो हमें शो करवाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन मैं साइज़ का एट्रीब्यूट लिख रही हूँ, ठीक है, ओके। सो 5 कर रही हूँ मैं एंड नाउ इसको सेव करते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में अगेन। सो नाउ इट इज़ शोइंग मी सम ऑप्शंस। कितनी वैल्यू मैंने दी है? 5 वैल्यू दी है, सो इट इज़ शोइंग मी 5 ऑप्शंस, ओके। Understand? Okay, so another attribute that we can use for further functionality, for implementing the further functionality on the select boxes is the मल्टीपल एट्रीब्यूट। अच्छा, अब ये मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या करता है हमारे पास? ओके, वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड, ऑल दीज एट्रीब्यूट्स यू हैव टू राइट इन द सेलेक्ट टैग, ओके। सो सेलेक्ट टैग के अंदर आपने ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है जी, ओके। ओके, सो इसके अंदर हमने जो वैल्यू देनी है दैट इज़ आल्सो मल्टीपल, ओके। अब नाउ इसको हम सेव करते हैं और इसका ब्राउज़र में आउटपुट देखते हैं, ओके। सो बेसिकली जो मल्टीपल का जो एट्रीब्यूट है इसकी वर्किंग ये होती है कि आप नॉर्मली सेलेक्ट बॉक्सेस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पा रहे होते हैं, लेकिन जब आप जो है मल्टीपल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं तो यूजिंग द कंट्रोल की यू कैन सेलेक्ट द मल्टीपल ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल की को प्रेस कर रही हूँ एंड आफ्टर दैट I will be able to select more than one option. Understand? आप देख सकते हैं कि मैं एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है। So that's how the working of the multiple attribute. Okay? अगेन मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से मैं मल्टीपल एट्रीब्यूट हटा देती हूँ, फिर इसका आउटपुट मैं आपको शो करवाती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड इसके अलावा मैं इसको यहाँ से फाइल ओपन कर रही हूँ, इसको रिलोड कर रही हूँ यहाँ से। नाउ अब मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करवाने वाला, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैं कंट्रोल की जो है वो प्रेस कर रही हूँ, बट I can only select only one option, not more than one. Why? Because I didn't have used the multiple attribute now. Okay, when I will use the multiple attribute, I will be able to select more than one option. Okay, सो इस तरीके से हमारे पास सेलेक्ट बॉक्सेस क्रिएट होते हैं और ये इस तरीके से हम लोग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं मज़ीद सेलेक्ट बॉक्सेस की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टुडेज़ लेक्चर। If you have any query, you can ask from me anytime without any hesitation. I'll be there for helping you throughout the course. And if you have any query from the videos that I have uploaded in the previous days or in the previous lectures, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको जो भी query है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। But the point is you have to ask. ओके, यू हैव टू डू सम एफ़र्ट्स एंड अब आप एफ़र्ट्स करेंगे तो ही आप सीख सकेंगे, ठीक है। मेरी वीडियोस को सिर्फ वॉच मत करें, ठीक है। आप जो है प्रैक्टिकली जो मैं समझा रही हूँ उनको इम्प्लीमेंट करके देखें। प्रैक्टिकली खुद से करके देखेंगे देन यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर, ओके। एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में आ जाएगी उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके बता रही हूँ, आप उनको प्रैक्टिकली करेंगे। आफ्टर दैट यू विल हैव अ ग्रिप ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स, okay. So I think that's it for today, and inshallah we will meet tomorrow in the next lecture, or maybe one subtopic is also remaining regarding the forms in HTML, and I think that will be the last subtopic, not more than that. मैंने आपसे वादा किया था कि आई विल कवर दिस टॉपिक इन मोर देन 1 or 2 वीडियोज़, ओके। सो ये एक पहली वीडियो एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो
that will be the last lecture regarding the फॉर्म्स इन HTML. आई थिंक आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे इस टॉपिक को लेकर, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया. एक्चुअली इट वॉज वेरी वास्ट टॉपिक, तो दैट्स वाई मैंने जो है थोड़ा टाइम लिया है इसको एक्सप्लेन करने में, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप जो है सब कुछ क्लियरली अंडरस्टैंड करें, एवरी सिंगल कंसेप्ट. ओके, सो let's stop the recording here, and inshallah we will meet tomorrow in the next lecture, and tab tak ke liye Allah Hafiz, take care, and keep learning. Okay, goodbye.